अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़े होती। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति। गुरु भगवान के चरणों के नखों को जब हम देखते 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 उसमें मन को लीन करेंगे तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। और दिव्य दृष्टि क्या करे? सूझे ही रामचरित मनि मानिक, अगुपुत प्रगट जहां जो। राम के चरित्र मनि मानिक जो है वो प्रकट होंगे, दिखाई देंगे जब जहां जैसा चरित्र हुआ। लेकिन कब? जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी तब। यहाँ पर प्रसंग चल रहा है राम जी के द्वारा टूटा हुआ धनुष। धनुष ध्यान का प्रतीक है, और ध्यान संसार से जिसका छूट जाए उसका धनुष टूट जाएगा, उसे सीता मिल जाएगी। सीता मिलने के पहले आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा प्रकृति रूपी परशुराम जी लेंगे। परशुराम एक तरह से भगवान के दास हैं, जो शंकर की ओर जो जाता है, शिव स्वरूप में जिसका जिसका स्वरूप विलय होना है, वह व्यक्ति कैसा है उसकी परीक्षा ली जाएगी। वह कार्य परीक्षा का परशुराम जी को प्राप्त है। परशुराम जी ने यही कहा कि तुम अगर अगर तुमने धनुष को तोड़ा है तो मेरा संदेह दूर करो। लेहु चढ़ावो खैंचत गाढ़ी। हाँ, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, समझ न सके रहे सब ठाढ़े। और फिर एक बात और परशुराम जी ने कही कि राम, अभी ये धनुष लो और इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दो, इसमें धन बाण चढ़ा दो, मुझे विश्वास हो जाए। तो राम जी ने जैसे ही धनुष पकड़ा वो ऐसे चढ़ गया। चढ़ने के बाद वह धनुष सारंग धनुष, जो धनुष था उस धनुष में बाण चढ़ गया। और वो बाण चढ़ने के बाद वो वृथा नहीं जाता, खाली नहीं जाता है। तब भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं, बताओ। तो उन्होंने कहा मेरे पुण्य लोकों को नष्ट कर दीजिए। पुण्य लोकों को मतलब जिससे हमने संकल्प किया था, साधक ने संकल्प किया था संसार में रहने के लिए, मैं ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा। जब भगवान के राज्य में कोई प्रवेश कर जाता है तो पुराने संस्कारों को खत्म करना। तो प्रकृति रूपी जो परशुराम है उन्होंने कहा कि ये धनुष ध्यान जिसका लग गया, जिसका ध्यान चढ़ गया, जिसका मन एकाग्र हो गया, रुक गया, उसके संस्कार खत्म हो जाते। वहीं पर भगवान कहते हैं क्या करूं मैं, तुम्हारे आने जाने की शक्ति छीन लूं? तो बोले नहीं, मैंने अपने गुरुदेव को मतलब शंकर जी को वरदान दे रखा है, मैं धरती पर नहीं सो सकता, इसलिए मेरी वो गति मत छीनो। मेरी जो है मेरे पुण्य लोक है उनको ले लिए। पुण्य लोक वही है जो हमने, जो जीव ने, साधक ने संकल्पित किया था मैं ये करूंगा, मैं एक, उनको सबको नष्ट कर दिया। जैसे वो संकल्प नष्ट हो जाते हैं, विश्वास हो जाता है परशुराम जी को कि ये भगवान है, शिव स्वरूप है। अभी इनका, इनसे अब कोई न जीतेगा, ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा विश्वास हो जाता है, प्रकृति को ये विश्वास हो जाता है कि अब यह भगवान के राज्य में चला गया। अब ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से लड़ेगा और अपना जीत के अपना राज्य स्थापित करेगा। तो इस तरह से यहाँ पर जैसे ही परशुराम चले जाते हैं, शादी ब्याह का फिर कार्यक्रम शुरू होगा। तो बार बार ये बातें जो है घर करनी चाहिए हमारे आपके हृदय में। वो घर कर जा, ये हो जा कि हम जो है परमात्मा के अधीन हो गए, भगवान के अधीन हो गए, परमात्मा हमारा हो गया, हम उसके हो गए। अब कोई दूसरा रास्ता हमारे लिए नहीं है, भगवान को समर्पित हो जाते। जब क्या होता है कि जब कोई साधक समर्पण करता है तो अभिमान अहंकार आ जाता है।
तो जब तक शक्ति नहीं प्राप्त है, जब तक सीता प्राप्त नहीं, तब तक वह साधक इधर उधर हो सकता है। लेकिन अगर उसने इतना कार्य कर लिया है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है, शक्ति प्राप्त हो गई है, अब यहाँ पर कुछ चीजें और प्राप्त होंगी भरत को, सत्संग को और लक्ष्मण को, और चीजें, और साधक मजबूत होगा अंदर से। जैसे जैसे मजबूती बढ़ती चली जाएगी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की पकड़ कमजोर होती जाएगी। सबसे बड़ी पकड़ तो थी ताड़का, जिसका वध हो गया, यज्ञ पूरा हुआ, सुबाहु मारा गया। फिर पाषाणवत हृदय हमारा चेतन हो गए, वो परमात्मा लोग चला गए। जो प्रेम हमारा संसार में लगा था वह बदल गया, और वह प्रेम परमात्मा में, ईश्वर में लग गया, वहां भी चेतना मिली है। फिर आगे चल के ध्यान रूपी धनुष को हमने तोड़ दिया संसार में लगे हुए चित्त में जो कल्पनाएं भरी हुई थी, जो हमारे अंदर अंतःकरण में ये मेरे को होना चाहिए, ये होना चाहिए, जो तय मैं तोर मोरे हमाया जिह्वस कीन्हे जीव निकाया, मोह के चार रूप बताए, मैं और मेरे, तू और तेरे। इन चारों को जिसने पार कर लिया, वह उसे उसके पुराने संस्कारों को भी खत्म करा दिए गोस्वामी। फिर आगे ऐसे धीरे धीरे वो बढ़ते चला। तो साधक की इस तरह की जो प्रक्रिया है, जो इस तरह की भावना है, अगर कोई साधक अपने हृदय में आध्यात्मिक रूप से इस कथा को समझे और समझ के इस तरह अपने जीवन में उसे अप्लाई करे, उस पे दिनचर्या अपनी बना ले, और भगवान का नाम ही सार चीज है। राम नाम, ओम नाम, हरि नाम, कृष्ण नाम, राधा नाम, जिसको जो अच्छा लगे उसे नाम का सहारा ले ले, वो नाम ही उस नामी तक पहुंचा देता है। इसलिए हम लोग सब लोग नाम का सहारा है, नाम के बिना कुछ नहीं। नाम नाव है, और यह संसार ही समुद्र है। अब इससे पार जाना है तो नाम का सहारा मिल जाए, नाव मिल जाए, खेने वाला मिल जाए, सदगुरु मिल जाए, प्रेम रूपी पतवार मिल जाए, तो खे के पार लगा देगा, पहुंचा देगा हमें। लेकिन उतना तो होना पड़े, उतना तो चाहिए, उतनी दूर तक हमें करना पड़े। तो इसी तरह हम लोग लगे रहें, सुनते रहें, समझते रहें। भगवान का प्रेम, उनका आशीर्वाद सदैव हम सबके साथ रहे। मेरी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, हरिओम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। ओम श्री सतगुरुदेव भगवान।